लोग हमें इग्नोर करते हैं। लोग को लगता है कि निषाद का वोट हम उनका जागीर है कि वो हमें रखे या हिस्सेदारी दे या ना दे, वो उसका वोट उनको मिल जाएगा। तो खैर वो गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं और वो लोग अपना करें। मुझे लगता है कि वो बड़ी पार्टी है। गठबंधन तो तब होता है जब वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। 2020 में कमज़ोर समझ रहे हैं थे तो बुला के गठबंधन किए। हम इन्विटेशन तो देने के लिए गए नहीं थे कि हम आपके साथ आना चाहते, हम तो अकेले लड़ना चाह रहे थे। उनको लगता है कि हम अकेले लड़ के जीत सकते हैं, तो उनको शुभकामना है कि लड़े जीते। हम तो कल भी संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। इसी तरीके से बेइज्जत करते रहेगा तो मुझे लगता है कि हमें अपना भी एक दुनिया बनाने की आवश्यकता है। देखिए, बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं। कल एनडीए के घटक दल द्वारा बीजेपी और जेडीयू के द्वारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों का ऐलान किया गया और सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो तय कर लिया गया है। ऐसे में मुकेश सहनी को सीट नहीं मिलने से मुकेश सहनी नाराज़ हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम भी 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव लड़ेंगे और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी और जेडीयू को शुभकामनाएं दी है कि जिस तरह से बिना बताए ही हमसे उन्होंने ऐलान कर दिया सीट को, इसको लेकर के शुभकामनाएं हैं वो जीते। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि हम भी 24 सीटों पर अपनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। आने वाले दिनों में 24 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं। बहुत बहुत बधाई है जेडीयू और बीजेपी को कि वो लोग आपस में बंटवारा करके और सीट पे चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया है। तो मेरा तो शुभकामना उनके साथ है कि वो लड़े और जीते। और वीआईपी पार्टी भी मजबूती से 24 विधान परिषद का सीट जो है वहाँ पे मजबूती से अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए हम लोग बहुत जल्दी घोषणा करेंगे कैंडिडेट का, तो इसके लिए तैयारी हम लोग करेंगे। हम एक मल्ला निषाद का बेटा है, संघर्ष करना सीखे हैं और संघर्ष करते करते इस जगह तक पहुँचे हैं। और लोग हमें इग्नोर करते हैं। लोग को लगता है कि निषाद का वोट हम उनका जागीर है कि वो हमें रखे या हिस्सेदारी दे या ना दे, वो उसका वोट उनको मिल जाएगा। तो खैर वो गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं और वो लोग अपना करें। मुझे लगता है कि वो बड़ी पार्टी है। गठबंधन तो तब होता है जब वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। 2020 में कमज़ोर समझ रहे थे तो बुला के गठबंधन किए। हम इन्विटेशन तो देने के लिए गए नहीं थे कि हम आपके साथ आना चाहते, हम तो अकेले लड़ना चाह रहे थे। लेकिन उनको एहसास हुआ कि मैं कमज़ोर हूँ तो साथ लिए। आज उनको लगता है कि हम अकेले लड़ के जीत सकते हैं, तो उनको शुभकामना है कि लड़े जीते। हम तो कल भी संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। और हम तो राजा हरिश्चंद्र के जैसे कल भी ईमानदार थे, आज भी ईमानदार हैं और आगे भी रहना चाहेंगे। इससे पहले भी कितने लोग क्या नहीं ऑफर किया कि हमारे साथ आइए, डिप्टी सीएम बनिए, सबको मंत्री बनाए। लेकिन हम अपना एक मल्ला का बेटा, जुबान का पक्का और ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम सरकार चला रहे थे, आज भी चला रहे हैं और आगे का मुझे कोशिश करता हूं कि चलाएं। लेकिन लोग इसी तरीके से बेइज्जत करते रहेगा तो मुझे लगता है कि हमें अपना भी एक दुनिया बनाने की आवश्यकता है। जब आज एमएलसी की बात हुआ तो दूर कर दिए, मान लीजिए कि गठबंधन से निकाल दिए। हालांकि हम सरकार के साथ हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है, हमारी सरकार चल रही है। हम एक हिसाब से मान लीजिए कि गठबंधन से हमको और मांझी जी को निकाल दिए, बेगर पूछे बेगर बात किए हुए उन्होंने निर्णय ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अपने सहयोगी दल को भरोसे में लेंगे। तो आप सबको पता है कि भरोसे में कब लिया जाता है, जब काम करने से पहले भरोसे में लिया जाता है, काम करने के बाद भरोसे में नहीं लिया जाता। काम करने के बाद भरोसे में वो आदमी लेता है जो हम कहानी में सुनते हैं कि हिटलर हुआ करता था, जो पहले सोच लेता, जो मर्जी होता था वो कर देता था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कोई हिटलर नहीं है और कोई हिटलर को सुनने वाला नहीं है। तो उनको जो उचित लगा उन्होंने निर्णय लिया है। हम अपनी निर्णय निश्चित तौर पर लड़ाई लड़ेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं और आगे भी हम चाहते रहें। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ हमारे इधर ही लागू नहीं। तो आपने साफ तौर पे सुना कि 24 सीटों पर मुकेश सहनी ने ये ऐलान कर दिया है कि हम भी एमएलसी चुनाव लड़ेंगे और 24 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान जल्दी ही घोषणा करेंगे। अब देखिए, बिहार में जो एनडीए में तमाम जो खटपटें चल रही थी वो अब निकल करके मीडिया में सामने आने लगी है। जिस तरह से बीते दिनों जेडीयू और बीजेपी के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझाया गया, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दिया गया एक दूसरे को। वहीं अब मुकेश सहनी को एक भी सीट नहीं मिलने के बाद मुकेश सहनी नाराज़ हैं। वहीं जीतन राम मांझी जब 2 सीट मांग रहे थे तो मुकेश सहनी ने उनका समर्थन किया था, लेकिन
मुकेश सहनी को जब सीट नहीं मिला तो ऐसे में आप देखिए किस तरह के कैसे मुकेश सहनी खुद को अलग थलग महसूस कर और खुद को अलग बता रहे हैं गठबंधन से। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल करके सामने आता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।